So Yes, sir. see now, azimuthal quantum number or angular quantum number और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो देखिए अभी पहले हमें सबशेल जानने होंगे कौन से है। एस पी डी एंड एफ मैंने कल बताया था आपको इसके बारे में। तो देखिए azimuthal quantum number is denoted by small l। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एल से। Small L say. अगर स्मॉल एल इज इक्वल टू जीरो देन दैट इज एस सबशेल। Small l is equals to 1, then that is P subshell. Small l is equals to 2, D subshell. Small l is equals to 3, F subshell. ठीक है, समझा? तो यस के लिए हमेशा वैल्यू कितनी होगी azimuthal quantum नंबर की? 0 0। P के लिए 0 1, D के लिए 1 2, F 2 के लिए 3। 3. यस, तो ये ऐसे अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो ये azimuthal क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है? सबशेल के बारे में, नेम ऑफ द सबशेल और शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, किसके बारे में वैल्यू दे रहा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें? सबशेल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था हमको? यस, पढ़ा नहीं? क्यों नहीं पढ़ा? प्रिंसिपल क्वांटम क्या हमने होमवर्क किया? ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ध्यान रखा करो। और कल ही तो बताया, अगर कल का बताया वो आपको आज याद नहीं रहता तो आप 2 साल कैसे याद रखोगे? पढ़ा करो, रोज जितना पढ़ाया उतना पूरा पढ़ना ही चाहिए घर जाने के बाद, नहीं तो याद कैसे आएगा आपको? ठीक है, यस सर। या तो अभी देखिए नेक्स्ट। तो इसका रेंज कितना है? ये जो L है उसका रेंज है 0 to n-1। हाउ मच इज रेंज? 0 to 0 to n-1. where n is what over there? n क्या है उधर? Number of orbits. Number of Okay, that is there, but principal quantum number, what is n? principal quantum number. या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसको याद रखिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि n इज इक्वल टू 1 है तो l कितना होगा? 0 to n-1, 1 - 1 इज 0, तो l हो गया 0। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू 2 है तो l कितना होगा? 0 and 1, 2 वैल्यू होंगी। इसका मतलब क्या? देखो, अगर फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर एक ही सब शेल होगा, वो कौन सा? 1s। कौन सा? 1s। तो उसमें देखिए फर्स्ट जो k, यस, और उसके अंदर ऑर्बिटल भी एक ही होता है। तो उसका फर्स्ट जो शेल है हमारा, वो शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल ऑल आर 1 ओनली, एक ही है उसमें। ठीक है, समझे? समझे क्या? यस। ओके, Yes, sir. बोलिए तो फिर यस। n इज इक्वल टू 2 जो है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 मतलब उसमें क्या है? l कितना रहेगा? 0, 1 - 1, देखिए पहले 2 - 1 है तो 2 - 1 इज 1, तो 0 to n-1, तो 0 and 1। तो l इज इक्वल टू 0 किसका वैल्यू है? S का यस का, इसलिए कितना आएगा? 2s। और 1 किसका वैल्यू है? l इज इक्वल टू P का 2 P P. का, तो इसलिए 2p। तो इधर देखिए 2 क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, Quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यस से या p से हमें क्या पता चलेगा? azimuthal क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या पता चलेगा उससे? Azimuthal quantum number. Numerical quantum number. यस, azimuthal क्वांटम नंबर, तो वो हमें इससे पता चलेगा। तो देखिए अभी अगर n इज इक्वल टू 3 देखा हमने तो क्या होगा? n इज इक्वल टू 3 होगा तो l कितना होगा? 0, और बोलिए आगे कितना? 1 and 1 2. and 2। तो क्यों, कौन से सब शेल होंगे इसके अंदर? बोलिए कौन से होंगे? SPD. 3s, 3p and 3p। यस,
फिर n इज इक्वल टू 4 होगा तो कौन से होंगे इसमें? 4s, 3p, 4P, 4D, 4F. 4D 4F. यस, ऐसे इसमें अंदर सबशेल होंगे। तो देखो n जितना वैल्यू, n की जितनी वैल्यू रहेंगी उतने उसके अंदर क्या रहेंगे? सबशेल रहेंगे Subshells. या सबशेल्स रहेंगे। तो देखिए यस का कैपेसिटी होता है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमेशा 2। 2 electrons, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 electrons, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10. 18। एफ के अंदर कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी? 14। 14. 10, याद रखिए, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। 6, 10, 14। क्लियर? इतना समझा क्या? और याद Yes, एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बैठता है। कितना? एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने गलत बताया। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। कितने? 2। तो देखिए हम क्या करेंगे फिर, यस में टोटल कितने हैं? 2। यस में 2 ऑर्बिटल, electrons, यस में ऑर्बिटल कितने होने चाहिए फिर? ऑडियो ऑफ कीजिए। एक orbital, एक ऑर्बिटल। तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए इसके अंदर। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 electrons, उसके अंदर ऑर्बिटल कितने होने चाहिए? 3 orbital, 3. 3 ऑर्बिटल। 1, 2, 3। तो इसके अंदर पहले एक एक भरने का, फिर पेयरिंग करने का, ऐसे। तो फिर पेयरिंग करेंगे हम इसको, ठीक है। तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर कितने होते हैं? 10 electrons, उसके अंदर कितने होंगे ऑर्बिटल? 5. 5. 5 होंगे, ठीक है। तो पहले 1, 1 भर दिया मैंने इसके अंदर, सबके अंदर, और बाद में क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे, ठीक है। डी में, एफ में कितने होते हैं? 14 electrons, 14 electrons. इलेक्ट्रॉन्स। यस, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने होंगे ऑर्बिटल्स? 7. 7, ठीक है। 7। तो एक एक भर दो पहले, फिर क्या करना है? पेयरिंग करो। Pairing. यस, Yes. से लाइक दिस। सो देखिए अभी देखो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं बच्चों? हाउ मेनी? 2 electrons, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है? कौन सा positive, चार्ज है? negative, दोनों- negative, नेगेटिव। दोनों के ऊपर निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव में क्या होगा? repulsion, निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन होगा, ठीक है। निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन होगा। तो फिर अगर निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन है तो फिर क्या होना चाहिए? वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में कैसे रह रहे हैं? हाउ दे आर स्टेइंग टुगेदर? यस, कैसे रह रहे हैं वो एक दूसरे के साथ में फिर? दोनों इलेक्ट्रॉन, हमने देखा अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल करते एक दूसरे को तो एक साथ कैसे क्या रह रहे हो? हाउ दे आर स्टेइंग टुगेदर? रिपल्शन होके ऑर्बिटल ब्रेक होना चाहिए। तो देखिए उसका रीजन मैं बताता हूँ कैसे दोनों साथ में रह रहे। दोनों का स्पिन अपोजिट है। देखो ये एक ऐसा है और एक ऐसा है। इसका मतलब क्या है? एक को उल्टा, एक का सर दूसरे को ऊपर और एक का पैर नीचे, ऐसा रखा है कि उनको सर या पैर होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स को? no sir, नहीं है ना, No. उल्टा नहीं रखा है। ये कुछ डिजाइन बनाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं क्या? इसका मीनिंग है ये कौन सा डायरेक्शन है बोलो, और ये कौन सा डायरेक्शन है? clockwise, ये कौन सा है? Clockwise. पहला वाला, Anti-clockwise. ये पहला वाला कौन सा है? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज, ठीक है, Wise. क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. और दूसरा वाला कौन सा आपका? एंटी Clockwise. क्लॉकवाइज। दूसरा वाला clockwise, क्लॉकवाइज ही थे, बराबर है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कौन सा है? सेम ही तो जा रहे हैं ना वो। yes Yes. sir, Yes sir. clockwise, क्लॉकवाइज कैसा होगा? ये दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
ये जो सेकंड Yes, वाला है वो sir. कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. हाँ, तो फिर देखिए दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, उनका स्पिन। तो जैसे मैंने बोला अर्थ कैसे क्या करती है, रिवॉल्व भी करती है अराउंड द सन एज वेल एज स्पिन मोशन भी परफॉर्म करती है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, रिवॉल्व एज वेल एज Spin. रोटेट। Spin. अपने खुद के एक्सिस के अराउंड स्पिन मोशन भी परफॉर्म करता है। तो दोनों जब स्पिन मोशन परफॉर्म करते तो एक क्या है, एक हमने देखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। फिर वो दोनों की टक्कर होनी चाहिए, बराबर है ना? एक क्लॉकवाइज और एक हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों की क्या होना Anti-clockwise. चाहिए, फिर दोनों की टक्कर हो होना जानी चाहिए। फिर टक्कर कैसे नहीं होती दोनों की? यस, Half rotation. हाँ, हाफ रोटेशन करते हैं वो, उसका हाफ half रोटेशन होता है। कितना होता है उसका रोटेशन? हाफ तक ही रोटेट होते हो, उसके बाद वापस आते। समझिए कि इलेक्ट्रॉन है इधर, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रही, तो ये इधर से देखो, अगर हम अगर देखेंगे तो उसका रोटेशन हाफ ही होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किधर तक घूमेगा, वो इस हाफ में ही घूमेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाफ में ही घूमेगा। तो इसका मतलब क्या है, उनका डायरेक्शन फिक्स क्या, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इधर तक जाने तक क्लॉकवाइज, इसके बाद वापस आते समय एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. या और तो एक क्लॉकवाइज रहेगा तो एक दूसरा क्या रहेगा उस टाइम पे, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रहेगा, वो आधा तक ही स्पिन मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो फिर हम इतना देखा। अभी ये जो स्पिन मोशन परफॉर्म करता है हाफ, इसलिए उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होती है प्लस, प्लस रहता है प्लस -1/2। तो +1/2 मतलब क्या, क्लॉकवाइज। +1/2 मतलब क्लॉकवाइज। Clockwise. -1/2 मतलब उसका स्पिन कौन सा है, एंटी Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। या क्लियर, समझ में आ रहा है इतना? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो दो इलेक्ट्रॉन Yes, sir. ऐसे एक साथ रहते वो हमने देखा, ठीक है। कौन बिल्ली आ गई अपने क्लास में? बिल्लियों के लिए क्लास नहीं है, ठीक है। तो कोई बिल्ली है तो प्लीज चले जाइए क्लास से, आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्लियों की लाइफ में। Sir, but हाँ, एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या क्या? एक ही ऑर्बिट में एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा गैलेक्सी, तो एक मिनट, हु इज दिस गैलेक्सी? इमीडिएटली पिछले लीव क्लास द में क्लास। डिस्कस किया था। हाँ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज हाँ, डायरेक्शन. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये -1/2 जो है हमने देखा, वो क्या है, क्लॉकवाइज ना, वो -1/2 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। या -1/2 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और +1/2 जो है आपका वो क्या है, क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज. तो हम वो देख रहे थे। तो अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों देखा, तो इसलिए ये दोनों स्पिन की वजह से, अब इससे फिर भी अभी एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे इलेक्ट्रॉन फिर भी रिपल्शन कम होगा क्या? उससे रिपल्शन तो रहने ही वाला है ना, फिर भी इलेक्ट्रॉन कैसे साथ में रह रहे, ठीक है, इससे टकराएंगे नहीं, वो उतना समझ आ गया। बट साथ में तो रहते हैं, वो तो इतनी सी जगह है वो ऑर्बिटल, पहले एटम ही इतना छोटा, उसमें इतना खाली जगह, फिर उसमें अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, तो इतना छोटा सा जगह है उसके लिए। तो उस जगह में दो दो इलेक्ट्रॉन रहते, तो फिर इतनी सारी जगह में रह के, फिर इतनी छोटी जगह में रह के रिपल्शन नहीं होता क्या उनमें? अभी ठीक है, क्लॉकवाइज से टकराएंगे नहीं, बट रिपल्शन का क्या, व्हाट अबाउट रिपल्शन? होगा ना। फिर कैसे, फिर होगा तो फिर वो साथ में कैसे रह रहे, उसको तोड़ के आना चाहिए उन्होंने ऑर्बिटल को बाहर। यस, ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है, ठीक है। तो उन्हें ऑर्बिटल को तोड़ के बाहर आना चाहिए, बट नहीं आ रहे, कैसे क्या, हाउ कम, कौन बताएगा? यस, राइट हैंड रूल पता है क्या किसी को? Yes, sir. यस व्हाट इज राइट हैंड रूल? Sir. बोलो, राइट हैंड रूल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, फिंगर्स अगर हम देख रहे, कर्ल फिंगर अगर क्लॉक, करंट मैग्नेटिक फील्ड। Thumb indicates direction of the Direction of current. magnetic direction. field is with the direction. थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ, थंब इंडिकेट The curl. डायरेक्शन ऑफ, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ, Current. डायरेक्शन ऑफ, Current. थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ, Current.
डायरेक्शन ऑफ, ओके इधर देखो, हम अगर ये अलग से देखेंगे हम लोग, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये जो अगर पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थंब इंडिकेट्स, कर्ल फिंगर्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ Direction. rotation of that particle, and thumb indicates force, direction of force, ठीक है। तो फिर आपका मैग्नेटिक फोर्स वो अलग अलग पता नहीं मुझे, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। तो हमारे लिए याद रखो कि कर्ल फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ दैट पार्टिकल एंड थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो थंब क्या करेगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव Downward. डाउनवर्ड, Downward. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज Upward. अपवर्ड Upward. Upward. अपवर्ड रहेगा, ठीक है। तो एक का अपवर्ड और एक का डाउनवर्ड, तो फोर्सेस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम। सेम होगा। तो दोनों को Magnitude same. क्या करेंगे, वो दोनों एक Yes. दूसरे को क्या करेंगे, Cancel. कैंसिल। कैंसिल कर देंगे, Cancel. ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पीसफुली दोनों बिना झगड़ा करे अंदर रहते हैं इतने से छोटी सी जगह में, समझा। Yes, sir. तो देखो इसमें Yes, sir. मैंने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, एसपीडीएफ के बारे में भी बताया, उसके बाद उसके अंदर ऑर्बिटल रहते वो भी बताया। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 6, इसके अंदर 10, इसके अंदर 10 and 14. तो मुझे बताओ यस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, यस के अंदर 1, One orbital. डी के अंदर, 3, 3, डी के अंदर 5, 5, 5, 7, 7. इसमें यस होता है। तो देखो इसका जो यस का शेप है वो स्पेरिकल शेप होता है, कौन सा, स्पेरिकल, Spherical. स्पेरिकल शेप। पी का कौन सा होता है, डम्बेल शेप, कौन सा, डम्बेल डम्बल शेप। Dumbbell shape. डम्बेल शेप विथ 2 लोब्स। कितने लोब्स होते हैं उस डम्बेल को, 2 लोग। 2 लोग. 2 लोब विथ 2 लोब्स, ठीक है, डम्बेल शेप विथ 2 लोब्स। ये पी का हो गया। डी का कितना होता है, डम्बेल शेप विथ 4 लोब्स। कितने लोब है उसमें, 4 लोब। 4 lobes. एंड यह क्या होता है, डम्बेल शेप विथ 6 लोब्स, Yes. समझे। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने देखा डम्बेल शेप विथ 2 लोब्स, 4 लोब्स एंड 6 लोब्स। तो ये एक स्पेरिकल हो गया, यह स्पेरिकल शेप। हम देखा पी का डम्बेल शेप विथ 2 लोब्स एंड एफ का, ये वाला डी का 4 लोब्स, एफ का 6 लोब्स। तो इज इट क्लियर एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड दिस मच। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. और एक वार्निंग है, अगर कोई भी अगले लेक्चर से कोई भी लेक्चर में बिना नाम डाले किसी ने ज्वाइन करने का नहीं, पूरा नाम डालना है। अगर किसी ने बिना नाम कर डाले ज्वाइन किया तो हम लोग उसको निकाल देंगे, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन, Yes, sir. बिना Yes, नाम sir. डाले Yes, sir. Sir. Yes, sir. और पूरा नाम डालना है। यश तुम्हें सरनेम नहीं है क्या, प्रणव, यश, प्रणव तुम्हें सुबह ही बताया था ना पूरा नाम डालने के लिए, समझ में नहीं आता क्या, प्रणव, यश, ऐश्वर्या should put your name, full name also, पूरा complete, सरनेम तो एटलीस्ट डालना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. Yeah, everybody should put your starting first name and surname both, like that you should join। भी देखिए नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए याद रखो, नहीं तो आई विल नॉट आस्क ओनली, आई विल डायरेक्टली रिमूव फ्रॉम लेक्चर। देखो अभी ये डम्बल स्पेरिकल शेप, डम्बल शेप विथ 2 lobes, डम्बल शेप विथ 4 lobes, डम्बल शेप विथ 6 lobes। इज इट क्लियर गाइस, इतना समझा। Yes, sir. Yes, सर या sir. तो ये हो गया सारे हमारे इसके शेप्स। तो शेप के बारे में पता चला, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने वो पता चला, उनके अंदर ऑर्बिटल कितने वो भी पता चला हमें। क्लियर, या तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं उसके अंदर, 2l+1। कितने होते हैं ऑर्बिटल, 2l plus 12+1, 2l+1. या 2l+1। तो देखो इसका l कितना है, 0, तो 2l, 2 into 0 is 0+1। इसका कितना है, 2, तो 2 into 2 इसका 1 है, 2 into 1 is 2 + 1 is 3। इसका कितना है, 3. 2। इसका d का 2 है ना l,
तो 2 into 2 4 plus 1 is Yes. 5. 5, F का 3, तो 3 into 2 is 6 plus 1 is 7. 7, 4. Yeah. 7. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए एल के फॉर्म में, तो कैसे मिलेंगे मुझे बताओ, क्या करना पड़ेगा? 2l प्लस क्या करना पड़ेगा? यस बताओ, इसको एल के फॉर्म में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 2l प्लस कितना करना पड़ेगा? 2 बराबर है, देखो आता है क्या? तो इसका 2 है, इसका 1 है, तो 1 2 plus 2 is 4. नहीं, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहे। फिर कितना करेंगे हम लोग, बोलो? 2l स्क्वायर किया तो, बट फिर भी उतना ही आएगा, ऐसा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर उसको n स्क्वायर के इसमें करेंगे। n हमें पता है n कितना है, शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? n स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं शेल में इलेक्ट्रॉन? n square. n n स्क्वायर, square. या n स्क्वायर होते हैं शेल में। अगर जनरली हम देखेंगे तो n स्क्वायर रहते हैं, 2n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर नहीं, 2n 2n स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 2n स्क्वायर। या 2n स्क्वायर। तो वैसे अभी देखिए, हमें n पता है, तो n कितना होता है? n इज इक्वल्स टू, अभी n 1 2 जितने n उतने One. क्या होते हैं? जितने n है उतने क्या होते हैं? उसके अंदर सबशेल्स होते हैं, सबशेल्स होते हैं, बराबर है। तो फिर सबशेल के अंदर भी हम लोग वैसे निकाल सकते, तो ये शेल के अंदर 2n स्क्वायर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम देखते हैं कि ये वाला हो गया, इतना समझा आपको सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी नेक्स्ट देखिए, तो ये वाला हमें शेल समझा, सबशेल समझा, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो समझा, उनके शेप्स भी समझ में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में कैसे रहते, इतने सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में कैसे रहते, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता, ये सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दिए। सो होप सो यू रिमेम्बर। नहीं है तो दोस्तों को पूछ लो और फिर से लिख लो, उसको लिख के रखो, इन सारे सवालों के जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर समझा कि नहीं आपको? तो अगर ये सारे सवालों के जवाब आए तो आपको बेसिक चीजें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के समझे, ऐसे हम बोल सकते हैं। नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक चीजें भी आपको आती नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हम लोग, आई विल शेयर अनदर स्क्रीन। देखिए अभी, तो ये हमने देखा अलग अलग इसके अंदर। तो अगर एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? एफ का, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है एनर्जी F. ऑर्डर? या एफ, उसके बाद डी, उसके बाद पी, उसके बाद सबसे कम एनर्जी एस में, एस का। तो इसलिए सबसे, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो क्या होता है? कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से इसमें सबशेल में जाएगा? जिसका एनर्जी सबसे कम है. कम है। कम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर करेगा? S. S. तो वो S. भरने के बाद किस में जाएगा? P. P. उसके बाद डी, उसके D. बाद E. F। And Yes. then last F. ये देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आगे शेल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए उसके अंदर, ऐसा। तो देखिए अभी इसमें 4s, अभी अगर कोई 4s सेम, उसका क्वांटम नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम है, तो देखो इसमें 4s इज लेस देन 4p 4d 4f। इसलिए फोर्थ जो शेल है अपना, फोर्थ शेल कौन सा है? n ना, बराबर है। N. तो n में सबसे N. पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे, फिर 4p में भरेंगे, फिर 4d में भरेंगे, फिर 4f में भरेंगे। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. और इसमें भी और डिटेल से इसके और रूल्स है, तो वो हम देखने वाले। जैसे अभी इतना बस एनर्जी ऑर्डर याद रखो आप, ठीक है। इफ L is same but value of N is different, then order of energy will be। अगर L सेम है बट ऑर्डर S ही है सारे, तो देखिए अगर N बढ़ता जाएगा तो एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, समझे? Yes, sir. Yes, sir. या और अगर n सेम है, S अलग अलग है, तो क्या होगा? हम देखा S का सबसे कम, P का ज्यादा, D का उससे ज्यादा, F का सबसे ज्यादा। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो आप ये तब तक ये वाला
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को पढ़ो, जस्ट आई विल ड्रिंक वाटर एंड कम जस्ट इन टाइम। ओके, तो देखिए पढ़ा आपने, तो इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई, ठीक है। सो वेर एल इज व्हाट, एल क्या है उधर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, Azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. या तो देखिए ये वाला अभी इधर ही थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एल इंटू एल प्लस वन, ठीक है, एल प्लस वन इंटू हैश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैश, Hash. यस दिस इज हैश। तो हैश क्या होता है, एच अपॉन टू पाई को हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Yes, sir. यस। तो ये हैश हमने पहले भी देखा था, ठीक है, स्टार्टिंग में चैप्टर के। तो देखिए यस सब शेल के लिए हम देखते हैं कि एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कितना होता है, जीरो, क्योंकि उसके लिए एल जीरो है, तो जीरो रहने वाला है। किसका ऑडियो ऑन है रे, प्रांजल बोराडे प्लीज ऑफ योर ऑडियो। तो वापस बता ना। मैं बता रहा था यस सब शेल के लिए एल जीरो होता है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जीरो, Zero. या उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें अगर हम देख रहे हैं कि अभी पी सब शेल के लिए कितना होगा, एल कितना है उसका, वन, तो वन One. टू इंटू वन इज अंडर रूट टू एच अपॉन टू पाई, तो अंडर रूट टू हैश, ठीक है। तो हम देखो किसी भी नंबर ऑफ सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टू इंटू टू एल प्लस वन, सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, सब शेल के अंदर, शेल के अंदर कितने होंगे मैंने बताया आपको, कितने Two होंगे, n square. टू एन स्क्वायर, इसमें टू इंटू ट्वेल्व प्लस वन, टू इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ट्वेल्व प्लस वन, इज इट क्लियर, Yes, sir. या सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, इसमें 14, स्पेरिकल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, कॉम्प्लेक्स शेप, या उसको बोलते हैं ट्रिपल डम्बल विथ 6 लोब्स, ओके। डबल डम्बल मतलब 4 लोब्स, सिंगल डम्बल मतलब 2 लोब्स, ट्रिपल Two डम्बल lobes. मतलब 6 लोब्स, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. या तो ये हो गया, इसमें देखा हमने। तो अभी बिगिनर बॉक्स 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके शेप्स दिए क्या, यस दे आर गिवन, सो विल सी दैट शेप्स। तो अभी ये देखा, ये कौन सा था आपका, एजीमुथल क्वांटम नंबर, कौन सा हो गया वो, Azimuthal quantum number. yes, so this beginner Azimuthal box 5, quantum yeah, number. beginner box 5 is homework for all of you. So next is देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ओरिएंटेशन नंबर, क्योंकि ये क्या करता है, हमें इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो देखिए हमें देखो, ये जो यन था उसने शेल के बारे में बताया, ठीक है, फिर जो हमें यल था उसने क्या बताया, सब शेल के बारे में बताया, शेल के बारे में तो। और अभी ये जो यम रहेगा वो किसके बारे में बताएगा, हमें ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। वो जो कमरे थे ना हमने देखे हर एक के अंदर, ये सेल पी के अंदर कितने थे ऑर्बिटल्स, 3 Three थे, orbitals. Three orbitals. Three. तो ये 3 में से कौन से ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये कौन बताएगा हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इज इट क्लियर गाइस, Yes, sir. Yes, Yes, sir. या Yes, sir. देखो ये ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बताता है। अगर आपने देखा होगा, वो नहीं कि आपने देखो पिक्चर देखा होगा, ऐसा इंसान रहता है कि नहीं, इसको ऐसा सपोज, इसको हाथ पैर ऐसा, ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन ऐसा, आपने डायग्राम देखा है क्या, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा रहता है वाला, था रुको मैं थोड़ा ठीक से ड्रॉ करता हूँ उसको। ये वाला डायग्राम आपने ऐसा देखा है क्या, ऐसे ओरिएंटेशंस, Yes, sir. है yes, ना, sir. तो ऐसे अलग अलग, यस सर, देखा था। वो अलग अलग ओरिएंटेशन किसके है, इलेक्ट्रॉन के, किसके है, इलेक्ट्रॉन, Electron. अलग अलग, Electron. देखो अलग अलग इसमें, देखिए वो ऑर्बिटल उनके अलग, पूरा ओरिएंटेशन अलग होता है, फिर भी वो टकराते नहीं एक दूसरे से, कितना अमेजिंगली बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में घूमते हैं, ऐसा नहीं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में नहीं घूमते हो, ठीक है, हमें लगता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में घूमते होंगे, नहीं ऐसा, किसी का ऐसा रहता है, किसी का ऐसा रहता है, किसी का ऐसा रहता है। बट कभी सुना क्या आपने, 2 इलेक्ट्रॉन की टक्कर हो गई,
नहीं और चार नो सर और 4 लोग घायल No, हो sir. गए। नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है ना। हम्म, दो कभी सुना आसमान में 2 प्लैनेट की टक्कर हो गए, ऐसा कभी होता नहीं है ना। नो सर सो गॉड, फिर इधर नारायण गांव में अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगा आपके चौक में, तो उधर कितने सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो इतना सारा ट्रैफिक कौन मैनेज करता है? फिर एटम के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, स्पेस के अंदर कौन मैनेज करता है इतना सारा ट्रैफिक? God. God. गॉड। God. क्या आप में से कोई जाता नहीं ना उधर ट्रैफिक मैनेज करने के लिए, दिन में क्लासेस No, करने के, sir. रात में ट्रैफिक मैनेज नो सर। नहीं करता sir. कोई, है ना, बराबर कि नहीं? ना ही साइंटिस्ट जाते, साइंटिस्ट भी जाते हैं क्या उधर ट्रैफिक मैनेज करने के लिए? No, sir. No, sir. No, sir. नो They also सर। doesn't go. तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा है कंट्रोल, को भगवान है उसके पीछे। सो दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड दैट गॉड एग्जिस्ट। ठीक है, नॉट ओनली ही एग्जिस्ट, ही कंट्रोल्स आल्सो एवरीथिंग, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, दैट इज फैक्ट। ठीक है, वो Yes, कैसे sir. बाद में देखेंगे हम कभी। तो चलो अभी आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया इसके बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका रेंज कितना होता है? -L2 प्लस L। कितना होता है इसका रेंज? -L2 Minus L2 plus L. Minus प्लस L2. या, तो m का वैल्यू रहेगा -L2 प्लस L। तो देखिए, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सबशेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज ऑर्बिटल। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या बोला जाएगा? ऑर्बिटल। और बैठो ऑर्बिटल मतलब कुछ ऐसा एक्चुअल कमरा नहीं है, उसको वॉल वगैरह नहीं है, ठीक है ना। इट्स जस्ट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाथ है वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वैसा जो जगह रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्बिटल। ठीक है, शेल है, सबशेल है, उसके अंदर, सबशेल के अंदर किधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड किधर ज्यादा है, उसको ऑर्बिटल ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इट्स नॉट फिजिकली प्रेजेंट। ये शेल भी कुछ फिजिकली ऐसा कुछ कमरा या उधर एक सर्कुलर रिंग वगैरह कुछ होता नहीं है। इट्स जस्ट द पाथ, फिजिकली डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। जैसे प्लैनेट्स का कोई पाथ है क्या उधर? सर्कल एग्जिस्ट करता है क्या उधर कुछ? नहीं नहीं नहीं, इट्स नहीं कंप्लीटली sir. स्पेस है ना, स्पेस है वो, बस उसमें घूमते हैं। yes. तो Yes. बट एक फिक्स पाथ में घूमते, तो उस पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है। तो वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही, उधर कुछ फिजिकल पाथ प्रेजेंट नहीं है, वो बस घूमते हैं एक डायरेक्शन, एक जगह से, तो उसको हम शेल वगैरह बोलते हैं। तो अभी देखिए, -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। तो अभी 0 इंक्लूड करके, तो -L, फिर क्या होगा? 0, बीच में क्या लेने का? 0 और +L। तो अगर मैंने प्लस एल। L की वैल्यू 3 है, तो M के वैल्यूज बताओ, कौन बताएगा? L के वैल्यू, M के वैल्यू कितने होंगे? कौन से होंगे? -3 plus -3 -3, हाँ, -2, -1, -2, Zero. -1, 0, 2, 3. यस, +1, 0 1 2 +2 एंड +3। +3 3. 3 समझे? ऐसे लेने हैं उसके वाले। -2 होगा तो इधर तक का, -2 से लेके +2 तक का। अगर 1 होगा एल का वैल्यू, तो -1 से लेके +1 तक। अगर एल का वैल्यू 0 है तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। ठीक है। yes, sir. yes. yes Yes. sir. यस सर। देखो, ऑर्बिटल, दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड, सो प्लीज rejoin again, then we'll continue regarding orbital.